बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हमने 10th क्लास के मैथ की क्लास का आज ऑनलाइन पहला लेक्चर है। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको इसी तरह के लेक्चर्स के साथ पूरी किताब हम करवाएंगे आपको। तो आप कोशिश करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। ले जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। लिखे जी क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें ऐसे देख लें x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें से ये वाला इससे ओमिट हो जाए ax स्क्वायर प्लस c हो जाए इज इक्वल टू 0, मतलब x वाली वैल्यू को ओमिट कर दी जाए या ना हो तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्योर क्वाड्रेटिक, इसमें भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अब फिर इसको देख लें। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप एक क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक में डिफरेंस देख लें। तो आप देखें अगर x स्क्वायर है -7x है और +2 है तो क्या ये तीनों स्टेजेस इसकी पूरी है, x स्क्वायर भी है और x भी है और विदाउट x वैल्यू भी है, इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसी तरह x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर के बाद डायरेक्ट वैल्यू चली गई विदाउट x वैल्यू, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसके ऊपर बात करने के लिए फिर मैं चलता हूँ आगे, मज़ीद बता देता हूँ कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू नहीं होती और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीनों फैक्टर्स मौजूद होते हैं। आज हम पहला जो इसका क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, और पहले क्वेश्चन हम चेक करेंगे उसका जवाब सॉल्व करके क्या है। क्वेश्चन को करने के डिफरेंट मेथड है। अगर आपको कोई एक मेथड समझ ना आए तो आप डिस्कस विद मी या कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको दूसरे मेथड से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा। जी बिस्मिल्लाह। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली 1 का 1 पार्ट ही है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके लिए नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले देखिए, अब x है तो इसमें इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस x माइनस 3 प्लस 7 है तो x माइनस 3 साथ में मल्टीप्लाई हो रही है -7। बेसिक रूल ये है कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स क्या होती है ऐड। अभी तो सिंपल मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा 3 डॉट x प्लस 7 डॉट x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस ये इज इक्वल टू माइनस। अब बेसिस सेम थी तो पावर्स क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए 1 प्लस 1 3x। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द one is variable and other is constant, they have no be same things but multiply इसलिए इन दोनों को साथ साथ कर देंगे। 7 into x 7 multiplied 3 is equal to 21 is equal to माइनस। ये हो गया x स्क्वायर, पावर z ही थी 1 और 1 क्योंकि बेसिस सेम थी, पावर z हो जाती है और 1 और 1 is equal to 2। 7 में से 3 गई क्योंकि बेस विद सेम वेरिएबल्स है इसलिए ये अगर ऐड होंगे तो ऐड कर लेंगे। अगर डिफरेंट वेरिएबल होते हैं x और y तो फिर ऐड लेस नहीं करने थे, लेकिन यहाँ पे सेम वेरिएबल्स है तो जस्ट y वैसे ही होता है। 3 में से 7 गए तो -21 इज इक्वल टू -7। ये प्लस 4x -21 प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब कोई भी चीज़ बराबर की इस तरफ आती है तो ये अपना अगर साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कन्वर्ट होगा। x के प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस
14 इज इक्वल टू 3। अभी कौन सी इक्वेशन है जी? क्वाड्रेटिक है कि प्योर क्वाड्रेटिक है? ये आपने डिफाइन करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax भी है जी, इसमें x भी है और c भी है, तो लिहाजा ये कौन सी इक्वेशन है जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी। सबसे पहले हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया 7 3 का 21, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7x पे 7 4 का 28x, ये 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3 जो 3 1 का x, 21 का डिवाइड होगा तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में आ गया 7x फिर प्लस माइनस प्लस 28 माइनस 3x। ठीक है जी, ये एज आ गया, ये 21 इधर चला गया। अब देखिए यहाँ प्लस का 21 में मल्टीप्लाई होने के बाद कौन से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते सेम ही आती है, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, माइनस 3x आ गया। 28 में से ये जी 21 तो बाकी क्या इतना बचता है जी 7। और ये आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक है कि प्योर क्वाड्रेटिक, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक है, आपको पता है कि वो कंडीशंस इसकी फुलफिल हो रही हैं जी। इसी क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर है जी 3 इसी पार्ट का। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए बेसिस सेम थी तो पावर्स क्या हो गया है? यहाँ पे बेसिस सेम थी, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बेसिस सेम थी, पावर्स क्या होगी? 1 और 1 2 हो गई। ये आ गया x स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab मीन 2 इंटू 1 इंटू 1 नहीं आएगा, तो ये नीचे इससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई होता है x स्क्वायर, x 1 से मल्टीप्लाई होता है x। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये जैसे आओगे। अब देखिए एक और एक 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब ये जो है इधर से पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया और 6x में से 2x गया प्लस 1 से इधर आके माइनस 1 हो गया, ये सारा सॉल्व हो गया। देखिए दैट ये कौन सी इक्वेशन है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी क्लास। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन की तरफ चलते हैं हम। मैं इसका ट्रिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका ट्रिक है कि जिसमें आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका भी बताया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी आप नीचे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो भी बता दूँगा कि जहाँ से फैक्टराइजेशन का आप किसी भी किस्म के फैक्टराइजेशन का ट्रिक जो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो पूरा मेथड सीखते हैं, 10th क्लास का मैथ है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। इसके दो तरीके हैं। अगर आप इसको पहले फर्स्ट वन पे यहाँ देख लें कि यहाँ पे अगर कोई कॉन्स्टेंट है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 20 आ गया, और अगर 1 मल्टीप्लाई बाई 20 आ गया तो 20 आ गया, 20 आंसर में आ गया आपका। अच्छा ऐड करें तो माइनस एक्स आए और मल्टीप्लाई करें तो 20 है, ये इसका रूल है। अच्छा अब देखें मैंने लिखा -5 और +4, अगर -5 को +4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -20 आएगा, जैसे ये आया हुआ, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो -x आएगा, ठीक है। ये भी एक तो ये रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, आप उसके पेयर्स बनाना पड़ेगा। अब एक बच्चों वाला तरीका जो आपने पहले भी सीख चुके हैं, अगर आप डायरेक्ट वो नहीं सीखना चाहते, अगर किसी बच्चे को वो मुश्किल लगता है तो आप जस्ट टेबल पढ़ लें। किस टेबल पर 20 आता है? 2 10 आता है, 2 10 और 2 और 10 को ऐड करेंगे, लेस करें तो 8 आता है, ऐड करें तो 12, लेस करेंगे तो 8 आएगा। फिर 3 पे तो आता नहीं है, 4 पे आता है, 4 × 5 20, अगर वो 4 और 5 को ऐड करें तो 9 बनता है, और 4 में से 5 निकालें तो 1 आता है। तो हमारी कंडीशन भी पूरी हो रही है और दूसरी भी कंडीशन पूरी हो रही है। तो हमने टेबल पढ़ के अंदाज़ा लगा लेना ये कौन सा फैक्टर यहाँ पे सेट रहेगा। अच्छा देखिए इन दोनों में x कॉमन ले लिया तो x - 5, इन दोनों में 4 कॉमन ले लिया तो भी x - 5। अब देखें जब ये दरमियान में दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो आप देखें आपके जो ये वाले पेयर्स हैं वो ठीक है। अगर यहाँ पे कॉमन लेने के बाद वैल्यू सही नहीं आ रही तो आपके ये जो पेयर्स हैं ये ख़राब है, आप इसको फौरन ठीक करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को जज करना बड़ा आसान है। अब देखें x - 5 दोनों में एक कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन ले ले, बाकी ये दो वैल्यूज को अगर अब अगर ये इक्वल टू 0 है तो मतलब या तो ये वैल्यू 0 है या तो फिर ये वाली वैल्यू 0 है, तो आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 भी रख लें और इसको भी इक्वल टू 0 रख लें। ये प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 एंड माइनस है तो उधर जाके प्लस का। तो ये थी इसका सोल्यूशन सेट, आपने यूँ लिखना है और आगे चलते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए 17x² + 32x - 4 इज इक्वल टू 0। अगेन कोई आप करेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 68। यू नो वेरी वेल कि अगर ऐड करें तो मल्टीप्लाई करें तो 68 आए, और अगर ऐड करें तो जनाब वो आना चाहिए 32।
अब मैंने अब इस बात का आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि 68 किस टेबल पे आता है और नियर अबाउट आना चाहिए कि अगर ऐड करें तो 32 और लेस करें तो ऐड करें तो 32 और मल्टीप्लाई करें तो 64। मैंने कहा 34 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर किया तो 68 आ गया और अगर इसमें से 2 लेस कर दें तो ये 32 बन जाता है। तो लिहाजा हमने ये वाले ग्रुप पे सेट किए 34x माइनस 2, इन दोनों में 17x कॉमन ले लें। ये तो एक 17 की गया और x की गया, बाकी का बचा x और यहाँ से 17 2 का 34 होता है तो 2 आगे x ऑलरेडी बाहर है तो इसलिए 2 के साथ x लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं चलिए यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे x नहीं है तो लिहाजा x कॉमन नहीं है। इन दोनों में ये दोनों 2 पे डिविजिबल है 2 कॉमन आ सकता है, दोनों में माइनस है तो भी कॉमन आ सकता है। तो माइनस भी कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 1 2 and 2 2 the 4। अब देखिए यहाँ पे फिर x + 2 को कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ये आ गया और इन दोनों का ऐड करके अब देखिए अगर मेरे पेयर ये सही ना आते, कॉमन सही ना आते तो मेरे क्वेश्चन में गड़बड़ थी, लेकिन यहाँ पे पेयर ठीक आने की वजह से क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। अब आगे देखिए 17x माइनस 2 = 0 और x + 2 = 0। अगेन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 थी, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, माइनस के अंदर जाकर प्लस और ये तरह के डिवाइड है, ये प्लस के अंदर जाकर माइनस, तो लिहाजा ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। मजीद इसके क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से हैं और कैसे करने हैं। या मैंने क्वेश्चन में लिखा था x - 11x 152, ये 152 इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया। अब मुझे सेंट्रल तस्दीक करनी थी और फैक्टराइजेशन करनी थी, मिड टर्म ब्रेक करनी थी, तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 52 से, 1 मल्टीप्लाई बाय -152 = -152। अब 152 के मैंने पेयर्स बना लिए, 2 1 2 2 ये 2 पे डिवाइड किया, ये आया फिर 2 पे डिवाइड किया, फिर ये आया 2 पे डिवाइड किया, ये आया मज़ीद ये डिवाइड नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं 19 में से अगर 2 1 2 2 2 4 4 2 8 ग्रेड निकाल दें, 19 में से 8 निकाल दें तो बाकी का होता है 11। तो आप इसी को पेयर बना लें 19x, यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, प्लस 8x माइनस 152 = 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले ले तो x माइनस 19 आएगा और अगर इनमें से 8 कॉमन ले ले तो x माइनस 19 आएगा। अब देखिए दोनों में x माइनस 19 है तो x माइनस 19 कॉमन ले लीजिएगा, बाकी बचेगा x प्लस 8। अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू तो 0 होगी तो इसलिए इन दोनों में से एक दोनों में इक्वल टू 0 रख लें, x = 19 और x = -8 और ये आपका सॉल्यूशन सेट तैयार हो गया 19 और -8। ले जी, अब ये था क्वेश्चन 4 और बाकी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला हो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा ताकि आप उस क्वेश्चन की वीडियो बना के आपको अपलोड करें। बहुत शुक्रिया।